मैंने एक बात सुनी ओशो की. आई एम जस्ट फैसिनेटेड बाय इट एंड आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. तो वो ओशो कहते हैं कि एज ह्यूमंस इट्स आवर नेचर टू बी हैप्पी, टू बी फुल ऑफ लव एंड टू बी अबंडेंट. जो ये तीन चीज़ें हैं ना, जिसकी हम जनरली हम सब तलाश करते हैं और उसी के पीछे हम भागते हैं, राइट? ओसवाल्डो, पैसा कमाना, भाग दौड़ करना, रिलेशनशिप, स्टेटस में ऊपर, ठीक है, ये सब कुछ भागा दौड़ी किस लिए? हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड प्यार के लिए, ठीक है, जो हमको लगता है. बट इन रियलिटी ओशो ये कहते हैं कि वी आर बॉर्न विद इट. वी डोंट हैव टू वर्क हार्ड टू फील हैप्पी. वी डोंट हैव टू ग्राइंड आवर सेल्फ and go through suffering to feel abundant. We don't have to be in a relationship to be in love or to feel love, what it feels like. कि ये हमारा नेचर ही है. और ये काफ़ी बात सही भी है, बिकॉज एज अ चाइल्ड, अगर जब हम पैदा होते हैं, एक बच्चा, what does a child think? What does a child feel? How does he act? वो तो खुश ही रहता है ना हमेशा. और रोता तब है जब कुछ डिस्कम्फर्ट होता है उसको, फिजिकली डिस्कम्फर्ट होता है या कुछ वो चाहिए होता है उसको, तो वो नहीं मिलता. तो रोना इज़ अ साइन, इज़ अ वे ऑफ शोइंग द वर्ल्ड और पीपल अराउंड हिम दैट ही इज़ फीलिंग डिस्कम्फर्ट, ठीक है. बट इवेंचुअली he always feels like the world revolves around him. A child, he is always full of love. उसके अंदर कोई नफ़रत नहीं होती, उसके अंदर कोई रेसिज्म नहीं होता, उसके अंदर किसी के लिए हेट नहीं होता, राइट? और वो अबंडेंट भी फील करता है, बिकॉज उसको जो चाहिए इवेंचुअली मिल ही जाता है उसको. एक पर्टिकुलर इंसान से वो अफेक्शन, पर्टिकुलर इंसान से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, तो he wants to be close to that person. He wants to get to his or her arms. He wants to feel. अगर उसको खाने भूख लग रही है तो वो रोएगा, तो पेरेंट्स नो दैट हाँ इसको भूख लग रही है तो भूख, खाना दे दो. तो abundance, happiness and love, we are born with it, and as we grow older, as we become mature, ये पैसा इक्वेशन में आ जाता है, रिलेशनशिप इक्वेशन में आ जाता है, बच्चा करना, फैमिली करना, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वी यूज दीज थिंग्स एज क्रचेज फॉर अस टू फील हैप्पी, फॉर अस टू फील अबंडेंट एंड फॉर अस टू फील लव्ड. एंड ये काइंड ऑफ अ कंडीशनिंग है इन अ सोसाइटी, और सोशल कंडीशनिंग. एंड आई बिलीव एज वी ग्रो ओल्डर वी बिकम वाइजर. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट माइट नॉट बी आवर करतूत कि हमको बताया गया है कि पैसे कमाने से ही तुमको खुशी, प्यार और जो भी अबंडेंस है वो प्राप्त होगी. इट्स नॉट आवर फॉल्ट दैट वी हैव बीन प्रोग्राम्ड एज सच, बट इट्स कम्प्लीटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डीप्रोग्राम आवर सेल्फ फ्रॉम दीज फॉल्स बिलीव्स, ठीक है. पैसा ज़रूरी है, रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स. और प्यार करना भी ज़रूरी है, बिकॉज हाउ आर वी गोइंग टू प्रोक्रिएट, हाउ आर वी गोइंग टू हमारे जीन्स को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है. बट एक बात ध्यान रखना कि डू नॉट यूज़ दीज थिंग्स एज अ क्रच टू फील हैप्पी, टू फील लव्ड एंड टू फील अबंडेंट. बिकॉज भगवान ने हमको स्ट्रगल करने के लिए नहीं भेजा हुआ है यहाँ पर कि यू हैव टू स्ट्रगल इन ऑर्डर टू फील लव्ड. और बस सोशल कंडीशनिंग और कुछ नहीं. अगर ये तुमने बात जान लिया तो यू विल बी एट अ मच बेटर पोजीशन. बट द ट्रिक इज टू always be aware of this knowledge, always be aware of this wisdom over and over and over and over again. And
जहाँ पर बिकॉज ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन टुडे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू fight with these programmings of the society, and it's our responsibility to be aware of it. तो मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है टुडे कि always be aware that your happiness, your level of love and your abundance should not be dependent on the external factors. You are born with it inside. ठीक है, तुम्हारे अंदर है, तुम अगर अंदर झांकोगे तो you will feel loved. You can feel the love inside of you. तुम अगर अंदर झांकोगे तो यू विल फील कि तुम्हारे अंदर अबंडेंस ऑलरेडी है. बिकॉज यार इंसान हम जन्मे ही हैं अगर, तो दैट इन ऑफ इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी वी कैन हैव. बाकी सब इट्स ऑल अ गेम. लाइफ इज़ ऑल अ गेम. ठीक है, कभी पैसे होते, कभी पैसे नहीं होते, कभी दोस्त होते हैं, कभी दोस्त नहीं होते, कभी अकेले होते, कभी हम परिवार वालों के साथ टाइम बिता रहे होते हैं, कभी काम में दिक्कत होती है, कभी काम ही नहीं होता है. ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती है, लाइफ चलते रहता है. बट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वी आर ऑलवेज हैप्पी एंड वी आर ऑलवेज लव्ड एंड वी आर ऑलवेज full of abundance. That we do not actually need millions of dollars in order to feel happy, in order to feel abundant. That if God has given us this life, we are grateful for this, and this is the greatest blessing that anyone can receive. That we are the luckiest. The unlucky ones are gone. वो है ही नहीं दुनिया में बेचारे. If you are breathing, if you are alive, if you are healthy, then you are lucky. Then it's all upside. कभी ups and downs आते हैं, but overall it's all upside. तो गेम की तरह खेलो इसको, और खेलना भी सीखो. अगर खेलना नहीं आता तो पैसे भी कमाने ज़रूरी है, रिलेशनशिप में होना भी ज़रूरी है, सोशल होना भी ज़रूरी है, एंड सोशल स्किल्स भी डेवलप करना ज़रूरी है. बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू आर बॉर्न विद हैप्पीनेस, दैट यू आर बॉर्न विद love, and that you are born with abundance. If you are a human, then you have all these three traits, and you should not depend upon external material gains or any other person to feel all these things. All right guys, I'll see you in the next one.